बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ अली शाह, आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक। तो आज हमारे पास 20 एम्पेयर का माइक्रो पावर का बैटरी चार्जर है, जो कि इसमें मसला ये है कि ये आउटपुट पे वोल्टेज सिर्फ 4 वोल्टेज दे रहा है। इनपुट सेक्शन इसका सही है, यानी कि मॉसफेट वाली साइड इसकी ठीक है बिल्कुल। तो इसमें मसला ये है कि फीडबैक का मसला है, ये आउटपुट वोल्टेज जो इतने कम दे रहा है। तो इसका ये पैनल हटा देते हैं, इसकी सफाई कर लेते हैं, फिर हम इसमें चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ाल्ट है। तो जल्दी से हम इसको खोल लेते हैं पहले और सफाई भी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सीरीज़ में लगा दिया है ये चार्जर। तो ये देखिए वोल्टेज इसके मेन कैपेसिटर फिल्टर पर, ये देखिए वोल्टेज इसके 330 वोल्ट आ रहे हैं। और उसके बाद हम आईसी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये आउटपुट इसके भी पूरे हैं, लेकिन आउटपुट के हम कैपेसिटर पर वोल्ट चेक करेंगे तो वो इसके वोल्टेज बिल्कुल ही कम है। ये देखिए ये 4 वोल्ट सिर्फ 4 वोल्ट है, जो कि इसको तकरीबन 14 वोल्ट के करीब करीब आने चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या मसला है। ये 2-3 मसले में ये वोल्टेज कम कर जाता है। आगे बढ़ने से पहले इसको हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। फिर हम इसमें देखते हैं क्या फ़ाल्ट है। तो ये देखिए ये हमने साफ़ कर दिया। तो इसमें 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से वोल्टेज या आउटपुट कम देता है। तो पहली वजूहत ये है कि ये कैपेसिटर इसके ख़राब हो जाएं, तब भी ये वोल्टेज कम कर जाता है 2200 यूएफ 25 वोल्ट के। और उसके बाद ये ठीक हो कैपेसिटर, तो फिर आ जाता है फीडबैक का मसला। ये फीडबैक का एरिया है, जो कि वोल्टेज TL431 रेगुलेटर करके पीसी ऑप्टो कपलर को वोल्ट देगा। तो वो फिर UC3843 आईसी को कमांड देगा कि कितने वोल्टेज आउटपुट देने हैं। ये वेरिएबल ख़राब हो जाए या TL431 ख़राब हो जाए, या इसके पीछे रजिस्टर लगी हुई है 33 के या 15 के, ये चीज़ इसमें से ख़राब हो जाए तब भी ये वोल्टेज कम देता है। तो अब हम इसमें से देख लेंगे जो मेन चीज़ है चेक करने वाली, वो है TL431। वो हम चेक करेंगे। बेहतर यह है कि आप इसको निकाल के चेक करें। ये वाला लगा हुआ है रेगुलेटर आईसी है ये TL431। सही इसकी रीडिंग जो है ये बाहर निकाल देंगे हम इसको सर्किट से, फिर पता चलेगी इसकी। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर हम इसकी रीडिंग भी चेक करते हैं, क्योंकि रिश्ते तब ख़राब होती हैं जब सर्किट हमारा ज़्यादा पुराना हो, उसमें आलूदगी ज़्यादा हो, तब रिश्ते ख़राब होने के चांस ज़्यादा होता है। अगर हमारा सर्किट साफ़ है तो फिर ये TL431 हो गया, वेरिएबल हो गई, डायोड हो गए, ये ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये देखिए TL431 है ये रेगुलेटर आईसी। अब इसको हम मीटर पे मल्टीमीटर पे चेक करवाते हैं आपको। और दूसरा ये ध्यान रखें, मल्टीमीटर जो मैंने जो लाल काली तारें कॉमन पे मैंने लाल वाली रखी हुई है, ये वाली, तो इससे चेकिंग करने में मुझे आसानी लगती है। आप अपने हिसाब से चेक करें। ये वाली वायर जो है वैसे इधर ब्लैक लगती है, लेकिन मैंने रेड लगाई हुई है, इससे मुझे आसानी होती है चेक करने के लिए। तो ये देखिए, तो आप काली की जगह पे लाल लगाएंगे तो ये इसकी रीडिंग देखिए। ये रीडिंग इसकी चेक करें, इस वाले की देखिए। और अब मैं नया इसमें से उठाऊंगा एक, उसकी भी रीडिंग देखेंगे आप। ये देखिए काली मीटर की पिन हमने बीच में रखी हुई है, तो दोनों साइडों से रीडिंग दे रहा है ये। और अब हम एक नया TL431 उठा लेंगे और उसकी भी रीडिंग चेक करवाएंगे आपको। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि मीटर की मैंने कॉमन पे रेड वाली पिन रखी हुई है। ये देखिए
इसकी रीडिंग देखें और अब वापस इसकी देखें। यानी कि हम उल्टा भी इसको चेक कर रहे हैं तो ये रीडिंग तीनों पिनों पे दे रहा है। ये चेक करें। और अब हम ख़राब वाला भी चेक कर लेते हैं दोबारा से। ये देखिए, ये इस वाली पिन के साथ रीडिंग नहीं दे रहा, जो कि हमारा जो सही वाला है वो रीडिंग दे रहा है। ये देखिए, ये ख़राब हो चुका है। ये अब हम इसमें वापस इसमें लगाएंगे नया वाला TL431। TL431 में एक एनोड, कैथोड और रेफरेंस वोल्टेज के लिए होती हैं 3 पिनें इसकी। दिखता ट्रांजिस्टर की तरह है पर ये रेगुलेटर आईसी है ये। तो ये देखिए, ये हमने लगा दिया। इसमें थोड़ा सा साफ़ कर देंगे। अब इसको चेक करते हैं वोल्टेज इसके। सीरीज़ में लगाएंगे हम। मीटर को 200 वोल्ट की रेंज पे रखेंगे। ये देखिए, वोल्टेज बिल्कुल ठीक आ चुके हैं इसके। व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो है आप तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। ये देखिए, अब इसके एम्पेयर भी आपको चेक करवा देते हैं। अब हम इसकी वायर लगाते हैं। तो ये देखिए, 15 एम्पेयर बिल्कुल ठीक दे रहा है ये। इसकी फिटिंग हम बाद में कर देंगे। अगर हम फिटिंग करते समय भी वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो हम अब हम ऐसा करेंगे कि जब भी दूसरी कोई भी वीडियो आएगी तो इन्वर्टर हो या चार्जर हो तो उसके खोलने की वीडियो हम नहीं बनाएंगे। उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उसका कवर वगैरह हम पहले ही खोल के रख देंगे, फिर उसकी वीडियो शुरू करेंगे। अब इसको एक मरतबा दोबारा से चला के दिखाते हैं आपको। एम्पेयर मीटर भी इसमें लगा देते हैं। ये देखिए, ये एम्पेयर भी बिल्कुल ठीक दे रहा है। फ़ैन भी इसका चल चुका है। बिल्कुल चार्जर रेडी हो चुका है। 2-3 मिनट के अंदर ही चार्जर बन गया है ये। आप चाहो तो खुद भी इसको रिपेयर कर सकते हो। मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।